डॉक्टर भोला सिंह। महीने तक सॉरी महोदया, मेरी लोकसभा भी नेपाल की सीमा से है। ये चमके से दो ये आज मुख्यमंत्री। नेपाल को, भारत के बड़े हिस्से को माइक डॉक्टर भोला डुबो सिंह, रखा है आंसुओं में। आप माइक, हाँ ओके, बोलिए बोलिए बोलिए। अध्यक्षा जी, मैं आसन के माध्यम से जो 25 तारीख को जो तबाही, बर्बादी, विनाश का मंजर नेपाल में और भारत के बिहार में, उत्तर प्रदेश में, बंगाल में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में जो प्राकृतिक विनाश की लीला उपस्थित हुई है, वह काफ़ी वेदना से, दहशत से, आतंक से भरा हुआ है। जब सर्वत्र अंधेरा छाया हुआ था, देखा एक व्यक्तित्व इस अंधेरे में, इस दहशत में, इस आतंक में प्रकृति की चुनौती को, विनाश लीला को, आंसुओं में डूबे हुए मानव संपदा को, जो उन्होंने दीप जलाकर विश्वास का, आस्था का और सहायता का दीप जलाकर, जिस व्यक्तित्व ने इस दहशत में खड़ा होकर इस पीड़ा को शमन करने के लिए जो कदम उठाया है, वह हमारे देश में ही नहीं, संपूर्ण विश्व में निश्चित रूप से प्रशंसा से भरा हुआ है। वह व्यक्ति कोई दूसरा नहीं है, भारत का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। मैं इस बात को इसलिए कहना चाहता हूं कि भारत की संस्कृति सीमा नहीं जानती, जाति नहीं जानती, रंग नहीं जानती, भेद नहीं जानती। मानव मानव में, प्रकृति में कोई राग द्वेष का उसका प्रदर्शन नहीं होता। आज हमारे प्रधानमंत्री ने जिस ढंग से नेपाल को, जिस ढंग से यमन को, जिस ढंग से बिहार को और दूसरे राज्यों को जो उन्होंने आंसुओं को पोंछने का कदम उठाया है, निश्चित रूप से एक नई संस्कृति पैदा हुई है, एक नया दर्शन पैदा हुआ है, एक नई राजनीति की रूपरेखा निर्धारित हुई है। मैं इस बात को कह सकता हूं। न जाने कितनी बार हमारी आलोचनाएं हुई, न जाने कितनी बार हम पर उंगलियां उठी हैं, लेकिन आज प्रकृति ने, हमने खुदा को नहीं देखा, लेकिन खुदा के तासीर को प्रकृति में हमने जरूर देखा है। पर अगर खुदा प्रकृति की लीला है, अगर खुदा प्रकृति की प्रतिभा है और अगर वो प्रकृति स्वयं अपनी तबाही करना चाहती है, तो उस लीला को, उस तबाही में एक व्यक्ति उसका मुकाबला करने के लिए पूरे प्रशासनिक यंत्र को, संपूर्ण जनमानस को उठा करके वह इस पीड़ा की घड़ी में उपस्थित है। अध्यक्षा जी, वर्तमान बड़ा दहशत भरा है, हम आतंक में हैं और स्वयं प्राकृतिक संरचना ध्वस्त होने की स्थिति में है। वर्तमान जब दहशत में भरा हुआ है, भविष्य भी कोई सुनहला नहीं दिखता, भविष्य भी हमें दुखदाई लगता है। इसलिए हम प्रधानमंत्री जी से और संपूर्ण सदन से आग्रह करना चाहते हैं कि वर्तमान जो दहशत भरा है, उसे मिलजुल कर इस दहशत को समाप्त करें, विश्वास प्राप्त कर, विश्वास लाएं और संपूर्ण मानव जात एक है। संपूर्ण मानव जात एक सामाजिक संस्कृति का अंग है। हम इसमें विश्वास करते हुए वर्तमान की पीड़ा को सहलाएं और भविष्य में यह दहशत नहीं, भविष्य में यह आतंक नहीं हो, भविष्य में यह वेदना नहीं हो। इसके लिए जो भी तकनीक हैं, जो भी वैज्ञानिक उपादान हैं, जो भी विज्ञान है, उसे ला करके हम भविष्य को सुरक्षित करें,
भविष्य की संपदा को सुरक्षित करें और संपूर्ण मानव जात की सुरक्षा के लिए जो प्रधानमंत्री जी ने कदम उठाया है, सीमा को तोड़ा है, जाति को तोड़ा है, देश के सीमाओं को तोड़ा है, बस हम ऐसी संस्कृति का समादर करें। हम इसके माध्यम से प्रधानमंत्री के कीर्तिमान को और उनके द्वारा उठाए गए कदम को और संपूर्ण सदन ने जो एक स्वर से और एक साथ होके जो उन्होंने निर्वाह किया है, हम धन्यवाद देना चाहते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके माध्यम से अपनी बात को समाप्त कर